और एक कनाडा का धमाका आ गया है इंडियन सिनेमा को रॉक करने के लिए। जी हाँ, कब्जा एक ऐतिहासिक मूवी बनाने की कोशिश की थी, मगर मैं क्या बोलूं, सर पे दर्द हो गया मुझे जब मैंने ये मूवी देखी आज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कब्जा सस्ती केजीएफ की। जी बिल्कुल, माफी चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, अनसब्सक्राइब मत करना, लेकिन ये बात सच है यार, मुझे अच्छी नहीं लगी। हालांकि मैं अगर जो रेटिंग दूंगा भी वो सिर्फ उपेंद्र के लिए आपको ये रेटिंग दूंगा, वो मैं बताऊंगा बाद में। मूवी के दीवाने विद शशि जहाँ होती है फिल्मों की दीवानगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बात करते हैं कब्जा के बारे में। कब्जा एक कन्नड़ा इंडस्ट्री की पेशकश है जिसने हमें बेहतरीन मूवीज दी, जैसे कि कांतारा, KGF 1, KGF 2। इनसे तो हमें एक्सपेक्टेशन और थी कि कन्नड़ा हमारी इंडस्ट्रीज को और भी बेहतरीन मूवी लाके देगा, लेकिन गलतफहमी थी ये मेरी कब्जा देखने से पहले। कब्जा देखने के बाद मूवी अच्छी नहीं बन सकी जितनी अच्छी हम लोगों ने सोची थी, जितनी अच्छी हम लोगों ने सोचा था कि एज पर ट्रेलर, जो ट्रेलर में हम लोगों ने देखा था, लेकिन पूरी मूवी देखने के बाद वो उसका उल्टा ही हो गया। रिव्यू के पहले मैं बता दूं, सबसे पहली बात, ये भी एक ऑल इंडिया पैन इंडिया धमाका है जो कि रिलीज हुई थी कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम सारे लैंग्वेजेस में। हालांकि मैं बता दूं, इस मूवी को डायरेक्ट किया है R चंद्रू ने, जिसने सपना लिए थे कि मैं भी एक KGF बनाऊंगा। हालांकि सस्ती KGF बनाई, मगर बनाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कास्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बता दूं, इसमें आपको मिलेंगे उपेंद्र राव, किच्चा सुदीप, श्रेया शरण, शिवा राजकुमार, मुरली शर्मा, नवाब शाह, तानिया होप। ये सारे किरदार आपको इसमें देखने मिलेंगे, साथ में कुछ स्पेशल अपीयरेंस भी आपको इसमें देखने मिलेंगे। वहीं अगर मैं कहानी की प्लॉट की बात करूं, कब्जा को सेट किया गया है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के समय पर, यानी कि 1940 के करीब इसको सेट किया गया है, जिसकी कहानी को रिवॉल्व करती है उपेंद्र राव के कैरेक्टर को, आर्यकेश्वर जो उसका कैरेक्टर है मूवी में। और वो एक फ्रीडम फाइटर होता है। फ्रीडम फाइटर का बेटा कैसे गैंगस्टर की लाइफ में चेंज हो जाता है, क्यों राउडी एक हो जाता है, क्यों एक माफिया डॉन बन जाता है और खुद का एम्पायर खड़ा करने को सोचता है, और देशभक्त यानी कि एक फ्रीडम फाइटर का बेटा अचानक से क्यों गैंगस्टर बना, वो भी आपको इसमें देखने मिलेगा। और आर्यकेश्वर एक ऐसा इंसान होता है, उसमें कैरेक्टर एक ऐसा होता है जिसका एक मिशन होता है कि ब्रिटिश के समय जितनी भी जो प्रॉब्लम्स थी वो अपने गलत पाथ उसने चूज कर दिया। R चंद्रू जो डायरेक्टर हैं, उसने जिस तरह से सेटअप बनाया 1940 के करीब में, उस तरह के ड्रेसअप, उस तरह के लुक, उस तरह का माहौल वो ज्यादा जचा है। हालांकि ज्यादा कहानी पे नहीं, ज्यादा उपेंद्र पे ध्यान दे के ये मूवी बनाई है R चंद्रू ने। स्क्रीन प्ले भी थोड़ा बहुत लूज लगता है इसमें। डायरेक्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, कहानी पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस दे के मूवी को बनाया गया है ताकि मैं सस्ती KGF बना सकूं। ये R चंद्रू का कहना है एज पर मेरा रिव्यू। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो ठीक ठाक, प्लॉट के साथ साथ जहां जहां बैठना चाहिए था उस तरह से सूट नहीं किया है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर मूवी की फर्स्ट हाफ की, पहले बता दूं कि मूवी है 2 घंटे 3 मिनट की मूवी है। अब जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में क्या होता है, मूवी का प्लॉट इतना प्रेडिक्टेबल है कि आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट 40 मिनट तो आपको पता ही चल जाएगा। फर्स्ट हाफ में आपको 3 गाने मिलेंगे, गैंग वॉर होगा, फिर अलग अलग माफियाज आने शुरू हो जाएंगे, आपको अलग अलग किरदार देखने मिलेंगे। उसके बाद आपको ये देखने मिलेगा कि आर्यकेश्वर कैसे अच्छे इंसान से बुरा आदमी की तरफ जा रहा है, यानी कि फ्रीडम फाइटर से किस तरह से वो माफिया डॉन बन रहा है, वो आपको देखने मिलेगा फर्स्ट हाफ। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फर्स्ट हाफ में ना बहुत लंबे एक्शन सीक्वेंसेस है जिसको छोटा कर सकते थे, और भी थोड़ा सा रोमांटिक एंगल भी इसमें आपको देखने मिलेगा फर्स्ट हाफ पे। लेकिन एक तरह का जो हीरोइज्म होता है ना, वो उपेंद्र में आप जितना भी सेटअप करने की कोशिश की है वो थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है फर्स्ट हाफ में। अब अगर मैं बात करूं इसकी पोस्ट इंटरवल यानी कि सेकेंड हाफ के बारे में, वो तो और भी अजीब है। जो मैंने कह रहा था, आपने मेरे थंबनेल में भी देखा, सस्ता KGF बनाने की पूरी कोशिश की है सेकेंड हाफ पूरा का पूरा। और जैसे कि ट्रेलर में सबने कहा था, ट्रेलर निकलने के बाद, कि
केजीएफ के जैसी सिमिलैरिटीज इसमें दिख रही है, बिल्कुल वो आपको दिखती है सेकेंड हाफ में, लेकिन सस्ती वाली। वीएफएक्स भी उस टाइप के लेवल के नहीं है जिस तरह से केजीएफ की थी। यानी कि उपेंद्र खुद का एक केजीएफ बनाना चाहते हैं, और जो इसकी एंडिंग होती है उसमें भी सीक्वल का पार्ट दिखता है कि सीक्वल आएगी। मेरा मानना यह है कि सीक्वल मत लाइए, क्योंकि पता नहीं वो चलेगी कि नहीं चलेगी। जब ये नहीं चली तो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उपेंद्र राव की परफॉर्मेंस के बारे में। इस मूवी के लिए यस वो परफेक्ट थे। उनको जिस तरह से सजाया गया, उनको जो कैरेक्टर उनको जो दिया गया है, उन्होंने डिसेंट काम किया है और एक हीरोइज्म वाला वो लगे हैं। इसके बाद में अगर बात करूं श्रेया सरन की, श्रेया सरन को जो काम मिला है वो सिर्फ सेकेंड हाफ में मिला है, फर्स्ट हाफ में नहीं है वो। तो उनको जितना काम मिला है, शी वॉज फैंटास्टिक, पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ के गई है श्रेया सरन। किच्चा सुदीप का जो रोल है इस मूवी में वो मोर देन ए कैमियो है। कैमियो का एक पार्ट होता है, उससे कई ज्यादा है, लेकिन एज ए इंस्पेक्टर उन्होंने काम बहुत बेहतरीन किया है, जिसके लिए वो माहिर हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इज किच्चा सुदीप आफ्टर ऑल यार। लेकिन इसमें थोड़ा इम्पैक्ट और होना चाहिए था। हालांकि जिस तरह से एंडिंग हुई है पार्ट 2 पाइपलाइन में है, तो इनका ऑफ कोर्स पार्ट 2 में भी ज्यादा काम हो सकता है। मुरली शर्मा ने जो काम किया है एज ए लीडर, ही वॉज शातिर, लेकिन सही था, ठीक ठाक, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो कब्जा का जो टाइटल सॉन्ग है, जैसे कि वहां पर सुल्तान का था, वैसे यहाँ पर भी एक कब्जा का जो सॉन्ग है टाइटल सॉन्ग, वो ठीक ठाक है, लेकिन वही है यहाँ पर भी सेम टू सेम करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक आइटम सॉन्ग भी है जिसको तानिया होप ने डांस किया है, लेकिन वो उसमें भी वो फेल है। जिस तरह से वहां पर मौनी ने किया था उस लेवल में नहीं है ये। अब अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करूं, मुझे सही में अच्छी नहीं लगी। उपेंद्र के बारे में अगर आप बोलोगे तो ठीक ठाक है। उपेंद्र के लिए मैं इस मूवी की रेटिंग देता हूं 2 स्टार आउट ऑफ 5। तो ये थी मेरी रेटिंग गाइज। आपको कैसे लगी ये रिव्यू प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा बहुत जल्द अगले वीडियो पे, तब तक के लिए प्लीज इसी तरह से प्यार करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।